जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। कक्षा 10 गणित के मॉडल पेपर को हम लोग हल कर रहे हैं। गणित के मॉडल पेपर के इस सीरीज में हम लोगों का यह दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक हल किए थे, जो कि वास्तविक संख्या नाम के चैप्टर से संबंधित था। इस क्लास में जितना भी प्रश्न सॉल्व करेंगे वो सभी बहुपद नाम के चैप्टर से संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है और इसको कैसे बनाना है। आइए समझते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। इन चार वो ऑप्शन में से बताना है कि बहुपद कौन सा है। तो बहुपद का पहचानने का नियम क्या है? तो बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद में चर का घात यदि पूर्ण संख्या होगा तो उसे कहेंगे बहुपद में, और चर का घात जब पूर्ण संख्या नहीं होगा तो उसको कहेंगे कि बहुपद में नहीं है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 से शुरू होने वाली संख्याओं के समूह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या बटा में नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या रूट में नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसमें 3 पद है। तीनों पदों को चेक करते हैं कि चर का घात एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो देखिए x के पावर 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है, सही है अभी तक। प्लस √2 इंटू एक्स, ये जो है x का पावर जो है, x जो है रूट में आ गया, तो इसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए 2 इंटू एक्स है ना, तो इसका मतलब है कि 2 पर भी रूट है और x पर भी रूट है। अब √2 और x पर से रूट को हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √2 इंटू एक्स के पावर 2 लिखे, 1/2 लिखा है। तो x का पावर यहाँ पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, इसीलिए यह बहुपद में नहीं है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये बहुपद में है कि नहीं है। तो देखिए x के पावर दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 छुपा हुआ है। x का पावर 1 है, तो 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है। 6/x है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये आप लोग 8वां क्लास में ही पढ़े हैं कि 6/x है, तो जब x को ऊपर लिखते हैं तो इसका पावर माइनस में हो जाता है। देखिए 6/x है, x के पावर अभी कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब x का पावर 1 है। जब इसको 6 के बराबर में भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो इसका जो पावर होगा वो माइनस में हो जाता है। अर्थात इस पद में 6/x लिखा हुआ है, या इसके स्थान पर हम 6 इंटू एक्स के पावर -1 लिख देंगे। तो बताइए यहाँ पर x का पावर एक था तो वो पूर्ण संख्या था, लेकिन यहाँ पर जब ऊपर लिखेंगे तो x का पावर माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया तो बताइए माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं ना। तो ये बहुपद में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी। अब देखिए 1/4 इंटू, हमें अंक से मतलब नहीं है कि अंक में रूट में है कि बाटा में है कि दशमलव में है, हमें चर के मान से मतलब है। क्योंकि बहुपद का परिभाषा क्या करे, व्यंजक के प्रत्येक पद में चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी हमको चर को चेक करना है, XYZ को ही सिर्फ है। देखिए x की पावर 3 है, तो 3 पूर्ण संख्या है। आगे चेक करते हैं, x के पावर 2 है तो 2 भी पूर्ण संख्या है। हाई लिखा हुआ है √121, यानी 121 जो है रूट में है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके बगल में x के पावर 0 लिखा हुआ है, तो 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसमें चेक किए तीनों पद में, तो सभी में चर का घात क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यह बहुपद में है। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं कि डी क्यों नहीं होगा। तो देखिए 2 इंटू एक्स के पावर 2 दिया है ना, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन आगे चेक करते हैं तो √4 दिया है इंटू एक्स दिया, 4x जो है x भी √ के अंदर में है। तो x पर से √ हटाएंगे तो इसका पावर जो हो जाएगा बाटा में आएगा कि नहीं आएगा? बाटा में आ जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ नहीं है, बहुपद पहचानने का नियम है। तो क्वेश्चन बनाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना है कि बहुपद क्या है। अब कोई सा भी प्रश्न पूछेगा इस पर आधारित आप लोग बना लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 को,
प्रश्न संख्या 14 में पूछ रहा है कि बहुपद x प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 8 का घात है और 4 गो ऑप्शन दिया। इसमें बताना है कि बहुपद का घात कौन सा होगा। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि बहुपद का घात उसी को कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम बहुपद लिख दिए 2x के पावर 3 4x स्क्वायर माइनस 10, ये एक बहुपद लिख दिए और इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा पावर किसका है। तो x के पावर 6 बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये बहुपद का हम कहेंगे कि इस बहुपद का घात कौन सा होगा। बहुपद का घात कौन सा होगा। तो बहुपद का घात हो जाएगा 6। अब समझिए यहाँ से क्या समझ में आया आप लोगों को कि बीजीय व्यंजक में अर्थात बहुपद में सबसे बड़ा पावर को ही उस पूरे बहुपद का घात कहते हैं। अब हम लोगों को ये बहुपद दिया है x प्लस 3 के पावर 2 और x के पावर 3 माइनस 8 दिया है। तो इसमें x के पावर 3 को आप लोग घात मत लिख दीजिएगा, 3 ऑप्शन में है भी नहीं, इसको सॉल्व करना है। कैसे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू इतना को लिखेंगे। तो देखिए इसको अर्थात x प्लस 3 के पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी पर तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 एक्स प्लस बी स्क्वायर अर्थात 9, ये ब्रैकेट में है। अब ये क्या है, ये है x के पावर 3 और माइनस 8। तो देखिए दो गो चीज है कि नहीं, दो गो व्यंजक है कि नहीं है, दोनों का भी गुना करना है। लेकिन हमें पूरा गुना नहीं करने के लिए बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि बहुपद का घात बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा पावर को ही घात कहते हैं। तो इस व्यंजक में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, एक्स स्क्वायर, और इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, एक्स के पावर 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर। तो यही दोनों को आपस में हम गुना कर देंगे, यही दोनों को हम आपस में गुना कर देंगे तो जो आएगा वही बड़ा पावर हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स के पावर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 5। आप लोग पढ़े हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुट जाता है, अर्थात 5 को ही क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो प्रश्न संख्या 14 का हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दिया है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक है। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन इस बहुपद का शून्यक है। तो ध्यान से देखिए कि कभी भी पूछेगा कि बहुपद के शून्यक है या बहुपद के शून्यक कौन है, तो कुछ नहीं करना है, 2x स्क्वायर माइनस 6 दिया है, यानी जो भी बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर में शून्य ले लेना है। तो अब यहाँ से 2x स्क्वायर ये बराबर माइनस 6 है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 6, 2x स्क्वायर यहाँ से 2 को हटा देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6/2, ये 2 से कट जाएगा 6 3 मर्त में। तब यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का मान आ गया 3। तब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस √3 होगा, अर्थात एक्स का मान प्लस √3 आया और एक माइनस √3 आएगा। इस प्लस माइनस √3 का अर्थ होता है कि एक बेरा प्लस में और एक बेरा माइनस में। स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है, ध्यान देना, प्लस और माइनस का साइन आता है। तो अब देखिए एक्स का मान क्या है, +3 √3 और माइनस √3। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस √3 को इसमें रखेंगे ना तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस √3 को रखेंगे तब भी बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए कि ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो प्लस √3 और माइनस √3 दिखाई दे रहा है। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, तो P2 का मान बताना है, P2 का मान बताना है। देखिए बहुपद दिया है ना इतना, अब P2 का मान पूछ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए। तो 2x
की जगह पर रखेंगे 2 का होल स्क्वायर, -8 है तो 8, x है तो x के स्थान पर 2, -12। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 मिलेगा, माइनस 2 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, और माइनस में क्या है 12 है। अब देखिए 8 है और -16 और माइनस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में 8 है, ये माइनस में 28 है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -20। तो देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है -20, ऑप्शन बी, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए तो अब प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में दिया है कि यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। k का मान क्या होगा इन चारों में से, कब, जब शून्य का क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो मान लेते हैं कि एक शून्य यहाँ लिखेंगे, माना एक शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक 1/अल्फा हो है। क्या मानेंगे, जब क्वेश्चन में कह दिया है कि बहुपद के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का होता है अर्थ एक दूसरे का उल्टा, माना एक शून्य को हम अल्फा मान लिए तो दूसरा का क्या होगा, व्युत्क्रम है तो 1/अल्फा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं एक सूत्र को, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब ध्यान से देखिए कि अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा है अल्फा के स्थान पर, लेकिन बीटा के स्थान पर क्या हम रखेंगे, बीटा के स्थान पर रखेंगे 1/अल्फा, 1/अल्फा बराबर c/ हो जाएगा a। अब देखिए अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, इधर बच गया 1 और इधर क्या है c/a। अब देखिए c के स्थान पर क्या दिया है, हम यहीं पर रख सकते थे, देखिए अल्फा के स्थान पर अल्फा रख दिए, बीटा के स्थान पर 1/अल्फा रख दिए। अब हमको c/a लिखना है, c के स्थान पर क्या है -k है, तो c के स्थान पर -k लिखेंगे। a के स्थान पर क्या है, तो a के स्थान पर है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो यहाँ हो गया -k/3, अल्फा से अल्फा कट गया तो इधर वो 1 बचा हुआ है, 3 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इधर क्या है -k। अब इसी बात को k बराबर लिख देंगे, चूंकि माइनस है, बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो ये 3 जो होगा माइनस में हो जाएगा। तो k का मान कितना है -3। हमसे क्या पूछा था, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, तो k का मान हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी में। अब प्रश्न संख्या देखिए 18 का है। प्रश्न संख्या 18 में बोला है कि शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने ऐसे बहुपद हैं जिनका शून्यक -2 और -5 हो सकता है। तो ऐसे अनगिनत बहुपद हो सकते हैं जिसका शून्यक है -2 और -5 हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनगिनत। आइए अब आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19 को, यदि बहुपद px बराबर 5 × x² प्लस 7 × x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 × अल्फा प्लस बीटा का मान है। बताना है कि इन चारों में से 5 × अल्फा प्लस बीटा का मान कौन सा होगा। तो देखिए हमें बहुपद पता है, बहुपद कितना दिया है, इतना दिया है, शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, तो हमें इसका मान बताना है। अच्छा एक बात बताइए कि 5 × अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, ठीक। तो 5 × अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a। तब देखिए
5 गुना माइनस बी का मान क्या है अब आप लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर 5 को ए कहेंगे, 7 को बी कहेंगे और सी के स्थान पर कितना दिया है -12 दिया है। तो बी का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 7। ए का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5। 5 से 5 खत्म हो गया तो बच गया कितना -7। तो देखिए ऑप्शन में -7 है ए पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। इसमें से बताना है कि कौन सा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान है। तो देखिए ये डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है। तो इसमें 3 सूत्र याद रखना, आप लोग 3 सूत्र याद रखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, तो इसका मान कितना होगा -b/a होगा। ये ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा तो ये सूत्र पर डायरेक्ट सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा c/a। और तीसरा क्या सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, और हम लोगों से यही पूछा हुआ है। देखिए त्रिघात बहुपद का यह समान मानक रूप है ए एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसका 3 गो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ देगा तो -b/a होगा, -b/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पूछेगा तो c/a होगा, c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों को गुना पूछेगा तो -d/a होगा। तो देखिए हमसे यही पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना होगा, तो -d/a। अब खोजिए ऑप्शन में कहाँ है -d/a, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -d/a। तो देखिए आज हम लोग 20 नंबर प्रश्न तक कर लिए। तो आज जितना भी प्रश्न किया है ये सभी बहुपद नाम के चैप्टर से संबंधित था। आगे के क्लास में हम लोग आगे के प्रश्न को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।